दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री अभी 3 देशों की यात्रा पे गए थे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इस पूरी यात्रा से भारत को 5 बड़े लाभ मिले दोस्तों। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और मजबूत हुई है। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच लोकतांत्रिक देशों का सहयोग बढ़ा है। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा में भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हुई है। रक्षा निर्यात, विशेषकर ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणाली को नया वैश्विक बाजार मिला है दोस्तों। ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में भारत को दीर्घकालिक लाभ हुए हैं। आज की दुनिया में दोस्तों केवल मजबूत सेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव, आप देख रहे सोल्जर वॉइस चैनल। आज एक और हम टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड है दोस्तों। भारत की सुरक्षा और रक्षा से रिलेटेड है दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री अभी 3 देशों की यात्रा पर गए थे, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडो पैसिफिक में भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव दोस्तों, मोदी जी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत को क्या मिला, इस पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। कुछ विपक्षी दलों का मानना है या उनका तर्क है कि कुछ लेके नहीं है बल्कि दे के आए। ऐसा नहीं है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हालिया इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यात्रा केवल 3 देशों का दौरा नहीं था दोस्तों, बल्कि यह हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की दीर्घकालिक रणनीति का महत्वपूर्ण चरण है। इस यात्रा का उद्देश्य था सुरक्षा, समुद्री सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, निवेश और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्वसनीय साझेदारों को मजबूत नेटवर्क तैयार करना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और मलक्का जलजमरू मध्य के पास स्थित है, जहाँ से विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है दोस्तों। भारत को इस यात्रा से क्या मिला? समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक सहयोग की नई मजबूती मिली है हमें वहाँ से। महत्वपूर्ण खनिजों, जिसको हम क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं, में भी सहयोग मिला है। कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं। रक्षा, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के निर्यात का समझौता हुआ है, जिससे भारत का रक्षा निर्यात और रणनीतिक प्रभाव दोनों बढ़ेंगे दोस्तों आने वाले समय में। भारत ने बदले में क्या दिया? रक्षा तकनीक, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा में साझेदारी दी है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए केवल एक मित्र देश नहीं है, बल्कि क्वेड का महत्वपूर्ण सदस्य भी है। भारत को क्या लाभ मिला उससे दोस्तों? शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के लिए ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम आपूर्ति को नई गति मिली भारत के लिए आने वाले समय में। रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी में साझेदारी बढ़ी है हमारी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से भारत में नए निवेश की घोषणाएं भी दोस्तों हुई है। सप्लाई चेन और नई प्रौद्योगिकियों पर सहयोग भी हमें मिलेगा वहाँ से। भारत ने बदले में क्या दिया? विशाल भारतीय बाजार, कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है दोस्तों। सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और रक्षा उद्योगों में साझेदारी भारत ने पेश की उनके सामने। इंडो पैसिफिक में विश्वसनीय सुरक्षा सहयोगी की भूमिका निभाएंगे हम। अब आते हैं न्यूजीलैंड पर दोस्तों। लगभग 40 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा रही। भारत को क्या मिला? लोग कहते हैं दोनों देशों के संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंच गए हैं दोस्तों। रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग और मजबूत हुआ है। व्यापार, शिक्षा, कृषि, तकनीक और सुरक्षा सहित अनेक समझौते हुए, एग्रीमेंट साइन हुई है। 2030 तक सहयोग का विस्तृत रोड मैप भी तैयार हो गया दोनों देशों के बीच में दोस्तों। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति और मजबूत हुई है। आज भारत ने क्या पेशकश किया हमें, क्या हमने उनको देने के लिए वादे किए दोस्तों? IT और डिजिटल तकनीक हम उनको देंगे। फार्मास्यूटिकल, शिक्षा और कौशल विकास में उनको हम सहयोग देंगे। रक्षा सहयोग भी हम उनको देंगे। निवेश और व्यापार के नए अवसर देंगे उनको। हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है, भारत को सामरिक रूप से क्या फ़ायदा हुआ? इस पूरी यात्रा से भारत को 5 बड़े लाभ मिले दोस्तों। एक एक ध्यान से सुनना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और मजबूत हुई है।
चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच लोकतांत्रिक देशों का सहयोग बढ़ा है। समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा में भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हुई है। रक्षा निर्यात, विशेषकर ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणाली को नया वैश्विक बाजार मिला है दोस्तों। ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में भारत को दीर्घकालिक लाभ हुए हैं। आज की दुनिया में दोस्तों केवल मजबूत सेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मजबूत मित्र राष्ट्र भी उतने ही आवश्यक हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये तीनों देशों की यात्रा ये स्पष्ट संकेत देती है कि भारत अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित शक्ति नहीं है, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक जिम्मेदार, विश्वसनीय और निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यदि आने वाले वर्षों में ये सभी समझौते प्रभावी रूप से लागू होते हैं तो देवियों सज्जनों, भारत को व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा और वैश्विक कूटनीति सभी क्षेत्रों में दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।